जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, लगातार 3 दिन तक बहस होने के बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष चीफ जस्टिस गवाई के सामने वक्फ बिल पे चर्चा हुई और एक बहुत बड़ा निर्णय जो भारतवर्ष के सेकुलर नेचर को, संवैधानिक अधिकारों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जैसे राम जन्मभूमि का निर्णय था। अब ये देखना है कि होता क्या है, निर्णय क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगी वो हमें शिरोधार्य होगा, देश की जनता को शिरोधार्य होगा, क्योंकि वो आखिरी कोर्ट है जहां कोई प्रतिवेदन कर सकता है। हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हमें नहीं पता। संविधान के अनुरूप क्या होगा, देश हित में क्या होगा, जनहित में क्या होगा, और हम ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं और देश के लिए उचित है कि छोड़े, जो भी निर्णय होगा उसे मान्य करेंगे हम। लेकिन ये जरूर हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या विकल्प हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है। पहला कर सकता है कि इस बिल को रिजेक्ट कर दे, दूसरा यह है कि बिल को एक्सेप्ट कर ले, और तीसरा यह है कि जो जस्टिस खन्ना ने कहा था कि जिन प्रावधानों को उन्होंने अभियंस में डाला था और बाकी कानून पे रोक नहीं लगाई थी वो कर दें। और आपने ये भी देखा कि जब ये बहस हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पहले दिन जो वक्फ के खिलाफत करने वाले लोग थे, उनके वकील थे, उन्होंने अपनी पेशबंदी की। कपिल सिब्बल साहब ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, राजीव धवन ने, पहला पूरा दिन उनको मिला। दूसरा पूरा दिन मिला जो बिल के समर्थन में थे, सॉलिसिटर जनरल साहब को मिला, तुषार मेहता साहब को मिला। और तीसरे दिन फिर पहले सरकारी पक्ष ने कहा, फिर विपक्ष ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगी वो लेगी, हम कोई अपना मत नहीं देना चाह रहे क्या निर्णय उसको लेना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो भी निर्णय लेगी उसके रिपरकशंस हम लोगों के हिसाब से क्या हो सकते हैं। जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे निर्णय हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, जो निर्णय था वो टाइटल डीड का था, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम टाइटल को देखेंगे, बाकी हमें धार्मिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। और ये भी एक डिस्प्यूट था कि क्या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी और क्या वो राम जन्मभूमि है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि वहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन क्योंकि ये मसला पूरे हिंदू जो 85% है भारतवर्ष के अंदर, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और वो मानते हैं कि वो राम जन्मभूमि की जगह है, तो हाईकोर्ट के एड्रेस जो निर्णय था जिसमें 1/3 तीनों लोगों को दे दिया गया था, मुसलमान पक्ष को, हिंदू पक्ष को और निर्मोही अखाड़ा को, उसको ओवररूल करते हुए वो सब उन्होंने हिंदू ट्रस्ट को दे दिया और मुसलमानों के लिए अलग एक मस्जिद बनाने के लिए एकड़ जमीन सरकार को देने के लिए कहा। और वो राष्ट्रहित में था, जनहित में था, उससे देश के अंदर शांति बनी रही और देश मजबूत हुआ। जो अल्पसंख्यक थे देश के, जो उसमें वादी प्रतिवादी थे, उन्होंने भी उसमें कोई आपत्ति नहीं की। देश में कहीं किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि वो राष्ट्रहित में था, संवैधानिक था, कानूनी पक्ष क्या था वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रहित में था। इसी प्रकार से 3 निर्णय ले सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट। पहला निर्णय ले कि इस कानून को रद्द कर दे। अगर इस कानून को रद्द कर देगी तो मानी बात है कि एक पक्ष बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और एक पक्ष बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। पक्ष कौन सा खुश होगा इससे? वो पक्ष खुश होगा जो कि ये मानता है कि भारतवर्ष के अंदर केवल मेजॉरिटी हिंदुओं के अधिकार नहीं है, उसी प्रकार के समान अधिकार अल्पसंख्यकों के भी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आदिवासी हो या कोई भी हो। माइनॉरिटीज अधिकार भी उतने ही हैं जितने मेजॉरिटियों के अधिकार हैं। वो लोग भी उसी प्रकार से खुश होंगे जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे निर्णय हुआ था। उन्होंने कहा ये राष्ट्रहित में है, किसी को नहीं लगेगा कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ, क्योंकि पहले ये कानून इसी प्रकार से जो बार बार संशोधन होता रहा और चलता रहा, 2013 में हुआ, वो चलता रहा, देश के अंदर शांति बनी रही, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और ये नहीं महसूस हुआ कि वक्फ के माध्यम से कोई ऐसा बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। लेकिन जब सरकार बदली,
2014 में, तो उसके बाद 3 तलाक और उसके बाद सीए एनआरसी और उसके बाद नजूल का बिल उत्तर प्रदेश के अंदर और अब ये वफ का, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि वो 80-20 का खेल है, बटेंगे तो कटेंगे का खेल है। तो इसलिए मानी बात है वो लोग निराश होंगे और वो उसके बाद अपना सारी एनर्जी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आलोचना करने में कि सुप्रीम कोर्ट वो नहीं कर रहा है जो कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में आगे बढ़ा सकता है। और वो लोग नाराज भी होंगे जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए अलग कानून हो, हिंदुओं के लिए अलग कानून हो। अगर ये कानून बन गया तो बड़ी बात है कि देश के अंदर ये महसूस होगा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में अल्पसंख्यकों ने कोई प्रश्न नहीं उठाया तो उनके धार्मिक मसलों में क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है। और जबकि जो जिरह हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर वक्फ धार्मिक मसला नहीं है और ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है तो बहुत सारे ट्रस्ट मंदिरों के भी बने हुए हैं, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी है, जो तिरुपति बालाजी का भी ट्रस्ट है, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, धार्मिक भी है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। और धार्मिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग थलग आप नहीं कर सकते, दोनों आपस में मिले जुले हैं, क्योंकि हिंदू अपनी धार्मिक भावनाओं को भी समझ सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में नहीं कर सकता। उसके लिए उसे हिंदू भावनाओं का ध्यान रखना होगा और मुसलमान को मुसलमान भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। यह भी कहा गया कि अगर वक्फ मुस्लिम मामला नहीं है, धार्मिक मसला नहीं है, तो मंदिर भी धार्मिक मसला नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो सब मंदिर जाते हो या मंदिर में आस्था रखते हो। नास्तिक भी हैं, अमेटिकराइट भी हैं, पेरियार को मानने वाले भी हैं, आर्य समाजी भी हैं, मीट खाने वाले भी हैं, मछली खाने वाले भी हैं, शराब पीने वाले भी हैं, नहीं पीने वाले भी हैं। तो हिंदू धर्म की कोई ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता कि हिंदू वही है जो मंदिर जाता है, जो व्रत रखता है, जो पूजा पाठ करता है, क्योंकि अगर ऐसे हिंदुओं का वर्गीकरण किया जाएगा तो शायद 10-15% लोग हिंदू बचेंगे। शराब पीने वाले, मुर्गा खाने वाले, जैसे ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो सनातनी कहते हैं, पूजा पाठी हैं, लेकिन बीफ खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, केरला के अंदर बीफ खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं। बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर मछली खाते हैं। कश्मीर के अंदर हिंदू ब्राह्मण जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, कुछ पूजा करते हैं कुछ नहीं करते, कोई व्रत रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं, कोई पूजा में विश्वास करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हिंदू हैं। तो प्रैक्टिसिंग हिंदू की क्या डेफिनेशन होगी, प्रैक्टिसिंग मुसलमान की क्या डेफिनेशन होगी, प्रैक्टिसिंग सिख की क्या डेफिनेशन होगी, जो केश कड़ा और कृपाल नहीं रखेगा वो क्या सिख नहीं होगा। मतलब बड़ा एक धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप हो जाएगा। इस समय देश को एकता की आवश्यकता है। देश चाहता है कि 142 करोड़ मिलजुल कर जो बाहरी चुनौतियां हमारे ऊपर हैं, चीन से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, हम उसका मुकाबला करें और एकजुट होकर करें। और जो सिद्ध भी हो गया ऑपरेशन सिंदूर में, देश ने एकजुट होकर खड़ा रहा, चाहे विपक्ष हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, 142 करोड़ लोगों ने एक स्वर में बात की और इसी की आवश्यकता है। जो बिल पास हो गया तो एक वर्ग को तो लगेगा कि यार उसके साथ तो गलत हो गया, जो बहुसंख्यकों के मंदिर धार्मिक न होने के बावजूद उनके अंदर केवल हिंदू ट्रस्टीज होंगे, तो हमारे वफ के अंदर हिंदू क्यों होंगे, सिखों के अंदर भी नहीं होंगे, क्रिश्चियन के अंदर भी नहीं होंगे, केवल मुसलमानों के अंदर क्यों होंगे। जैसे सीए एनआरसी में केवल मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया गया, बाकी सबको इंक्लूड कर लिया गया। तो ये भेदभाव देश को कमजोर कर सकता है। और तीसरा निर्णय यह हो सकता है जो जस्टिस खन्ना ने किया था कि बाकी बिल के में हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनको एविडेंस में डाल दिया जाए इंडेफिनेटली। और शायद इस चीज को महसूस कर लिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, इसलिए उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि आप ये एविडेंस में मत डालिए, या तो रिजेक्ट कर दीजिए या एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब एक प्रकार से उन्होंने तीसरे विकल्प को बंद करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता है जो असली मसौदा है उस वक्त बिल का वो वही प्रावधान है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने उसको एविडेंस में डाला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। तीनों विकल्प के प्रोज एंड कॉन्स हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा। जो भी होगा देश हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। भारतवर्ष के 142 करोड़ लोगों में किसी को यह महसूस ना हो
जो उसके साथ अन्याय हुआ है। हम सब भाई भाई हैं, परिवार हैं, और भारतवर्ष की सबसे बड़ी मजबूती हमारी धार्मिक एकता है। तो जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा हम उसे शिरोधार्य करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे, उस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते क्या करना चाहिए उनको। लेकिन ये 3 विकल्प मैंने जो सामने रखे हैं, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, कौन सा विकल्प सामने आता है। आपकी जो राय हो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिससे मुझे मार्गदर्शन मिले कि आप क्या समझते हैं, 1 नंबर विकल्प के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, 2 के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और 3 के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।